सिद्धाडमिणमो आयरीयाडम् ळमो वज्झायाडम् ळमो लोवे सव्वसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्म भूभृताम् जातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए, पेज नंबर निकाल लें सभी। 214 और गद्यांश नंबर 558। चलिए, कह रहे हैं यदि एवं धर्मादीनां स्वभाव भेदः उच्यताम् स्वभाव भेदः उच्यताम् इति यतः आह। यदि ऐसा है तो अब धर्मादि के स्वभाव के जो भेद हैं, इनका स्वभाव क्या है, इनके भेदों को कहिए। इसीलिए अगला सूत्र कह रहे हैं गति गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकारः। गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकारः। गति स्थिति उपग्रहौ धर्माधर्मयोः उपकारः। कह रहे हैं गति, गति मतलब गमन करना, स्थिति मतलब ठहरना, गति स्थिति उपग्रहौ, इनके जो गति और स्थिति रूप उपकार जो हैं, धर्माधर्मयोः धर्म और अधर्म द्रव्य का, उपकारः यही उपकार है, धर्म और अधर्म द्रव्य का गति और स्थिति रूप उपकार है। आगे कह रहे हैं देशांतर प्राप्ति हेतुर्गति। देशांतर, देश मतलब स्थान, अंतर मतलब दूसरे, दूसरे स्थान को प्राप्ति मतलब प्राप्त करना, उस प्राप्त करने में जो हेतु हेतु है, कारण है, उसको गति कहते हैं। तद विपरीता स्थिति, और उसके जो विपरीत है, मतलब देशांतर की प्राप्ति में के ठहरने में जो कारण है, वह स्थिति कहलाती है। उपगृह्यते इति उपकार उपग्रह। उपगृह्यते मतलब जो उपकार करता है उसको उपग्रह कहते हैं। ठीक है, उपग्रह शब्द उपकार का पर्यायवाची है। ठीक है, यही अर्थ है। उपगृह्यते उपकार करना ही, और उपग्रह ही उपकार कहलाता है। गति चा स्थिति ही चा गति स्थिति, गति है और स्थिति मिलकर के गति स्थिति बना, इकार बड़ा होगा यहां, है ना। और गति स्थिति एव उपग्रहो, गति स्थिति उपग्रहो, गति और स्थिति ही जिसका उपकार है वह गति स्थिति उपग्रह कहलाएगा। धर्माधर्मयोः इति कर्तुम निर्देशः, कर्तुः निर्देशः। धर्म और अधर्मयोः, धर्म और अधर्म का कर्तुः निर्देशः, कर्तृत्व पने का निर्देश है। कर्ता कौन है, उपकार का करने वाला कौन है, स्थिति और गति कौन कराने वाला है, गति और स्थिति रूप उपकार कौन करने वाला है, इसका कर्ता कौन है। तो कहा
कि धर्म और अधर्म इनके कर्ता हैं, मतलब धर्म अधर्म यहां पर करता है। ठीक है, फिर आगे कहा उपक्रियते इति उपकारः, और जो उपकार किया जाता है उसको उपकार कहते हैं। कहा पुनः असौ, यह फिर वह क्या है, तो कह रहे गति उपग्रह स्थिति उपग्रह च, गति उपग्रह स्थिति उपग्रह च, गति उपकार, गति का उपकार है और स्थिति रूप उपकार है। तो कह रहे यदि एवं द्वित्वम निर्देश प्राप्त होती, यदि ऐसा ही अर्थ है इसका, गति स्थित्युपग्रहु का अर्थ है कि गति रूप उपकार और स्थिति रूप उपकार, तो आपको द्वित्व का निर्देश करना चाहिए था। द्वित्व मतलब दोनों में लगाना चाहिए था। आपने गति स्थिति उपग्रहु लिख दिया, तो आपको लिखना चाहिए था गत्युपग्रहु उपग्रह, और क्या बनेगा स्थिति उपग्रह चा, ऐसा प्रयोग करना चाहिए था इनको। यहां पर क्या कह रहे हैं कि उपग्रह शब्द जब दोनों के साथ लगाना है तो आपको ऐसा लिखना चाहिए था कि गत्युपग्रह स्थित्युपग्रह, ऐसा आपको लिखना चाहिए था। तो कह रहे नैष दोषः, इसमें कोई दोष नहीं है। सामान्य ने व्युत्पादितः, सामान्य से ऐसा कथन ही किया जाता है। शब्द उपात्त संख्या, शब्द ने जो संख्या प्राप्त कर ली है, शब्दांतर संबंधे सती अपि न पूर्व उपात्त संख्यायाम जहाती, शब्दांतर संबंधे दूसरे शब्द के संबंध में सती अपि होने पर ना पूर्व उपात्त संख्या, पूर्व में जो प्राप्त की गई संख्या है, संख्या मतलब विभक्ति, न जहाती उसको नहीं त्यागता है, नहीं छोड़ता है। ठीक है, जहाती मतलब छोड़ना, तो उसको नहीं छोड़ता है, मतलब उपग्रह शब्द में गति भी ग्रहण हो जाएगी और स्थिति भी ग्रहण हो जाएगी। तो स्थिति के साथ उपग्रह शब्द जुड़ा है तो गति के साथ भी जुड़ जाएगा, उसको छोड़ता नहीं है वो। ठीक है, और संख्या में विभक्ति में उपग्रह कर ही दिया है, द्विवचन का प्रयोग कर दिया है। यथा उदाहरण दे रहे हैं, साधो कार्यम तपः श्रुते, साधो कार्यम, साधो मतलब साधु का, कार्यम मतलब जो कार्य है, तपः श्रुते तप और श्रुत है। ठीक है, साधु का कार्य क्या है, तप और श्रुत है। तो यहां इनको कार्यम शब्द जो दिया है, वो कार्यम शब्द को कार्य कर देना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं वो। क्या कर देना चाहिए था इनको, कार्ये, साधो कार्ये तपः श्रुते, लेकिन इन्होंने कार्यम में प्रथमा विभक्ति एक वचन लगाया है और श्रुते में प्रथमा विभक्ति द्विवचन लगाया है। तो यहां पर भी तो ऐसा ही किया है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, ऐसा कार्य देखा जाता है। ऐसा मतलब ये जो वाक्य है ये प्रसिद्ध होगा पहले आचार्य महाराज के समय, कि साधो कार्यम तपः श्रुते, तो उन्होंने उसको यहां पर रखा है। एतत् उक्तम भवति, इस प्रकार से यह अर्थ हुआ, इसका कहने का तात्पर्य यह हुआ कि गति परिणामी नाम जीव पुद्गलानाम गति उपग्रहे कर्तव्य धर्मास्तिकाया साधारण आश्रयो जलवन मत्स्य गमने, गति परिणामी नाम, गति में परिणत, गति में गमन परिणत हुए, गमन में परिणत हुए, जीव पुद्गला नाम जीव और पुद्गलों का, जीव और पुद्गल जो गमन कर रहे हैं गति में परिणत है, ऐसे गति में परिणत जीव और पुद्गलों का गति उपग्रहे कर्तव्य, गति रूप उपकार करने पर, धर्मास्तिकाया, धर्मास्तिकाय जो द्रव्य है वह इनका गति रूप उपकार करता है। साधारण आश्रय, यह साधारण आश्रय है। साधारण आश्रय का तात्पर्य है कि इसके बिना गति नहीं हो सकती जीव और पुद्गलों की। वैसे जीव और पुद्गल स्वयं गमन कर रहे हैं, लेकिन स्वयं गमन करने पर भी उसके बिना गमन नहीं हो सकता, वो सामान्य से आश्रय देते हैं। अपन क्या कहते हैं कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य जो हैं जीव और पुद्गलों को कैसा आश्रय देते हैं, सामान्य से। ठीक है, ऐसा। जलवन मत्स्य गमने, जलवन
जलवत, जलवन का मतलब हो जाएगा जलवत, जल के समान। मत्स्य गमने, मत्स्य के गमन में, मत्स्य मतलब होती है मछली, मछली के गमन में जल कारण है। ठीक है, जैसे मछली के गमन में जल कारण है, वैसे ही यहां पर कह रहे हैं कि धर्मास्ति काय द्रव्य जो है वह जीव और पुद्गलों के गमन में कारण है। ठीक, तथा स्थिति परिणामिनाम जीव पुद्गलानाम स्थिति उपग्रहे कर्तव्यम, कर्तव्य, तथा मतलब वैसे ही स्थिति परिणामिनाम, स्थिति में परिणत स्वयं ठहरना चाह रहे हैं, ऐसे जीव पुद्गलानाम, जीव और पुद्गलों का स्थिति उपग्रहे कर्तव्य, स्थिति स्थिति रूप उपग्रह करने पर, स्थिति रूप उपग्रह करने पर तात्पर्य क्या हुआ कि ठहरने रूप कार्य करने पर अधर्मास्तिकाया, अधर्मास्तिकाय नाम का जो द्रव्य है वह साधारण आश्रय, साधारण रूप से आश्रय देता है। ठीक है, जबरदस्ती ठहराता नहीं है, उदासीन रूप से, जबरदस्ती नहीं रोकेगा, जबरदस्ती नहीं चलाएगा। ठीक है, पृथ्वी धातु एवं अस्वादि स्थिता स्थितौ इति, पृथ्वी धातु, पृथ्वी रूप धातु, पृथ्वी को एक धातु कहा गया है, तो पृथ्वी रूप धातु के समान अश्वादि स्थिता स्थितौ इति, घोड़े को ठहरने में कारण कौन है? पृथ्वी है। घोड़ा किस पर ठहरा? पृथ्वी पर, और पृथ्वी ना होती तो ठहरता किस पर? ठीक है, तो जैसे घोड़े को ठहरने में पृथ्वी कारण है, ऐसे ही अधर्म द्रव्य जो है जीव और पुद्गलों को, ठहरते हुए जीव और पुद्गलों को ठहरने में कारण है। समझ में आया विषय? ठीक है, आगे कह रहे हैं ननु च उपग्रह वचनम अनर्थकम उपकारः इति एव सिद्धत्वात्, कह रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं कि उपग्रह वचनम अनर्थकम, उपग्रह वचन जो आपने दिया है उपग्रह, ये अनर्थक है, बिना प्रयोजन के है। उपकारः इति एवं सिद्धत्वात्, उपकार शब्द आपने जोड़ दिया है, जब किसमें जोड़ दिया? धर्मा धर्मयोर उपकारः, जब उपकार शब्द आपने सूत्र में जोड़ ही दिया है तो उपग्रह शब्द जोड़ने की क्या जरूरत है? दोनों का एक ही तो अर्थ है, दोनों का अर्थ एक ही है, गति का, गति रूप उपकार और धर्म अधर्म रूप स्थिति रूप उपकार, यह धर्म और अधर्म का उपकार है। तो जब उपकार शब्द एक जगह जोड़ दिया है अंत में, तो यहां जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये अनर्थक है। इससे ही सिद्ध हो जाता है, उपकार शब्द से ही उनका उपकार सिद्ध हो जाता है। तो कह रहे हैं गति स्थिति धर्मादि, धर्म धर्माधर्मयोर उपकारा है, क्योंकि गति स्थिति धर्माधर्मयोर उपकारा, ऐसा सूत्र बन जाता। क्या बन जाता? देखो सूत्र उन्होंने बना दिया कि गति स्थिति धर्माधर्मयोर उपकारा, ऐसा कर देते, गति स्थित्योपग्रह ना कर दे। ठीक है, उपग्रह शब्द जो आपने जोड़ा है उसमें उपकार जुड़ा हुआ है पहले से, तो वो दोनों एक अर्थवाची ही तो हैं, ऐसा सूत्र आप बना देते। तो कह रहे हैं नैष दोषा, इसमें कोई दोष नहीं है। यथा संख्य निर्वृत्त्यर्थम, यथा संख्य की निर्वृत्ति के लिए हमने वो शब्द जोड़ा है। उपग्रह वचनम, उपग्रह शब्द जो हमने जोड़ा है वो यथा संख्य की निर्वृत्ति के लिए है। अब यथा संख्य क्या कहलाता है? संख्या के अनुसार निर्देश, जैसे अपन ने तत्वाद सूत्र में बहुत सारे स्थानों पर यथा संख्य पढ़ा है। यथा संख्य कोई बता सकता है क्या है? कितनी बार आया? कम से कम 10-20 बार तो आ गया होगा, पहले भी समझाया यथा संख्य, नहीं मालूम? क्रम से, यथा क्रम माया है। हाँ, जैसे यथा जैसे क्रमम वही है। हाँ, कई बार आया ये। हाँ देखो, यथा क्रमम जो आए, यथा क्रम का तात्पर्य जैसे उन्होंने कहा द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। ठीक है, तो द्वि मतलब दो, नव मतलब नौ, अष्ट मतलब अष्ट, वो अष्टादश मतलब अष्टादश। ठीक है, तो दो किस, कौन दो? तो औपसमिक भाव दो, छायक भाव नौ, ये क्रम, ये यथाक्रम कहलाता है। समझ में आया? क्रम से अर्थ लगाना कि पहले वाले शब्द को दो से जोड़ना, दूसरे वाले शब्द को नौ से जोड़ना, तीसरे वाले शब्द को 18 भेद से जोड़ना, ऐसा, ये यथाक्रम कहलाता है। आगे कह रहे हैं
हम्म यथा संख्य की निर्वृत्ति के लिए उपग्रह वचन दिया है। धर्माधर्मयोः गति स्थित्योः यथा संख्यम भवति, क्योंकि धर्म और अधर्म की गति और स्थिति यथाक्रम से होनी चाहिए थी। एवं जीव पुद्गलानाम यथासंख्यम प्राप्त होती, जब धर्म द्रव्य की यथासंख्य से स्थिति हो रही कि धर्म द्रव्य गति कराता है, अधर्म द्रव्य ठहराता है, तो फिर जीव और पुद्गलों का भी यथासंख्य प्राप्त हो रहा था। तो ऐसा अर्थ हो जाता, जीव पुद्गलानाम यथासंख्यम प्राप्त नोति धर्मस्य उपकारः जीवानाम गति अधर्मस्य उपकारः पुद्गलानाम स्थिति थी। ऐसा अर्थ हो जाता। क्या अर्थ हो जाता? इसका अर्थ ये हो जाता कि धर्मस्य उपकारः जीवानाम गति। अब देखो, 6 शब्द बन गए, एक धर्म, एक अधर्म, एक गति, एक स्थिति, एक जीव और एक पुद्गल। ठीक, तो यथासंख्य क्या प्राप्त था? धर्म और अधर्म द्रव्य क्रम से गति और स्थिति में कारण है। मतलब धर्म द्रव्य तो गति में कारण है, अधर्म द्रव्य स्थिति में कारण है। यदि हम उपकारः शब्द उपग्रह शब्द ना जोड़ते तो यही अर्थ होता कि यहाँ जीव और पुद्गल भी दो चीजें थी। तो ऐसा हो जाता कि जीव की गति में धर्म द्रव्य कारण है और अजीव पुद्गल के ठहरने में धर्म द्रव्य कारण है। बल्कि जीव और पुद्गल को दोनों को ठहरने में धर्म द्रव्य कारण है, वो चलने में धर्म द्रव्य कारण है और ठहरने में अधर्म द्रव्य कारण है। दोनों को दोनों के साथ लगाना था, इसीलिए उपग्रह शब्द हमने दिया है। समझ में आया? ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं तन्निर्वृत्त्यर्थम उपग्रह वचनम क्रियते। उस की निर्वृत्ति के लिए यहां पर उपग्रह वचन किया गया है। आह धर्माधर्मयोः उपकाराः सा आकाशस्य युक्तः सर्वगतत्वात् इति चेत। आह मतलब कहा है, धर्माधर्मयोः यह उपकारा, धर्म और अधर्म का जो आपने उपकार कहा है, सा आकाशस्य युक्तः वह उपकार तो आकाश से युक्त है, आकाश द्रव्य भी तो है वहां, तो आकाश द्रव्य से युक्त है। तो सर्वगतत्वात् इति चेत, ये तो फिर सर्वगत हो गया। मतलब ये जो उपकार है, ये उपकार तो आकाश द्रव्य का भी हो गया, गमन में सहायक होना और ठहरने में सहायक होना। क्योंकि जहां जहां धर्म द्रव्य है वहां वहां आकाश द्रव्य है, जहां जहां अधर्म द्रव्य है वहां वहां आकाश द्रव्य है। तो आकाश द्रव्य सर्वगत होने के कारण, आकाश द्रव्य सर्वगत होने के कारण ये जो है दोनों अर्थ हो गए। तो कह रहे हैं तत् अयुक्तम, आपका ये कहना ठीक नहीं है। क्या लिखा? तस्य अन्य उपकार सद्भावात, उसका तो अन्य दूसरा उपकार का सद्भाव है। अन्य दूसरा उपकार आकाश द्रव्य का उपकार क्या है? अवगाह देना, उसका दूसरा काम है। इनका दूसरा काम है, उसका दूसरा उपकार का सद्भाव है। सर्वेषाम धर्मादीनाम द्रव्याणाम अवगाहनम तत्प्रयोजनम, आकाश द्रव्य का तो काम है सर्वेषाम धर्मादीनाम द्रव्याणाम, सभी द्रव्यों को, धर्म आदि सभी द्रव्यों को, अवगाहनम तत्प्रयोजनम, स्थान देना, अवगाहन देना ही आकाश द्रव्य का प्रयोजन है। आकाश द्रव्य का प्रयोजन ये नहीं है कि गति और स्थिति कराए। समझ में आया? आकाश द्रव्य का क्या प्रयोजन है? सभी द्रव्यों को स्थान देना, ये आकाश द्रव्य का प्रयोजन है। ठीक, आगे कह रहे हैं एकस्य अनेक प्रयोजन कल्पनायां लोकालोक विभाग अभावः। एकस्य मतलब एक के, आकाश द्रव्य के ही, अनेकस्य प्रयोजन कल्पनायाम अनेक ही प्रयोजन यदि आकाश द्रव्य के हो जाएंगे तो पर लोकालोक का विभाग ही खत्म हो जाएगा। मान लो आकाश द्रव्य ही स्थान दे रहा है, आकाश द्रव्य ही गति में कारण है, आकाश द्रव्य ही ठहरने में कारण है, तो फिर ये लोक और अलोक का विभाग ही क्यों करना था? लोकाकाश और अलोकाकाश का। अनंत आकाश है तो अनंत आकाश में गति गमनागमन हो सकता था। समझ में आया कि नहीं आया? लोक और अलोक का विभाग कारण किस कारण से हुआ? जहां तक गमन और आगमन, गमन और ठहराव जीव और पुद्गलों का है वहां तक तो लोक है, उसके बाहर अलोक है, ऐसा विभाग किया था। मान लो हम आकाश द्रव्य को कह दें कि गमन करने में आकाश द्रव्य कारण है, ठहरने में आकाश द्रव्य कारण है, तो फिर तो अलोक आकाश में सिद्ध पहुंच जाएंगे। समझ में आया?
तो फिर लोक और अलोक का विभाजन ही नहीं करना था। ठीक है, ऐसा कहा। भूमि जलादि नाम जलादि जलादीनी एव तत्प्रयोजनम समर्थानि न अर्थो धर्म अधर्माभ्याम इति चेत। कह रहे हैं कि भूमि जलादीनी एव तत्प्रयोजनम प्रयोजन समर्थानि न अर्थः धर्म अधर्माभ्याम इति चेत। प्रश्न उठाया है कि देखो, भूमि और जल, घोड़ा जब चल रहा था तो घोड़े को ठहरने में कारण कौन हुई थी? भूमि। और मछली जब चल रही थी तो मछली को चलने में कारण कौन हुई थी? जल। जब भूमि कारण है ठहरने में और जल कारण है चलने में, तो ना अर्थ धर्म अधर्माभ्याम, धर्म अधर्म का क्या प्रयोजन है? फिर धर्म अधर्म क्यों कहा आपने कि वो चलने में ठहरने में कारण है? चलने में ठहरने में कारण जब भूमि और जल हो रहे हैं, तो जब उनसे ही काम हो रहा है चलने में, मछली को चलने में कारण कौन? जल। घोड़े को ठहरने में कारण कौन? पृथ्वी। तो फिर आपने धर्म अधर्म क्यों कहा? तो कह रहे ना, आपका कहना ठीक नहीं है। साधारण आश्रय इति विशेष उक्तत्वात्, साधारण आश्रय से विशेष जो है वह कहा गया है। क्या कहना चाह रहे हैं इधर? धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य तो साधारण आश्रय है। इति विशेष उक्तत्वात्, वो जो कहे गए हैं वो विशेष हैं, विशेष रूप से हैं। देखो, हमने कहा कि धर्म और अधर्म द्रव्य गमन में कारण है, तो सामान्यतया तो धर्म और अधर्म द्रव्य के बिना कोई वस्तु गमन नहीं करेगी। लेकिन विशेषता के कारण अपन कहेंगे कि देखो, पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। क्या कहेंगे अपन? पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। अरे, गाड़ी को चलने में तो धर्म द्रव्य को चलाना चाहिए। धर्म द्रव्य चलाए, बोले आपके यहाँ धर्म द्रव्य है, वो बिना पेट्रोल की गाड़ी चला दे, तो चल जाएगी क्या? बताओ। नहीं, गति में परिणत वस्तु को धर्म द्रव्य सहायक है, ठहरी हुई को नहीं। आपकी रखी हुई गाड़ी को कोई नहीं ले जाएगा। पेट्रोल नहीं डालोगे, ड्राइवर नहीं रखोगे तो कोई नहीं चलाएगा। धर्म द्रव्य ऐसे ही नहीं, तो पर धर्म द्रव्य पर चोरी का आरोप आ जाता कि वो गाड़ी लेकर के चला गया धर्म द्रव्य हमारे। ठीक है। तो धर्म द्रव्य सामान्य सहायक है, विशेष सहायक तो कोई ना कोई वस्तु होगी। ठीक है? ये कथन की अपेक्षा है। अनेक कारण भैया साध्यत्वात्। जी, तो हाँ जी। भैया जी ये हो गया ना कि गतिमान वस्तु को ठहरने में और गतिमान वस्तु को ही चलाने में सहायक है धर्म और अधर्म द्रव्य। हाँ जी। ठीक है, ठीक है भैया। तो अपन ने यही तो पढ़ा, द्रव्य संग्रह में कितना स्पष्ट किया कि गई परिणयान धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सहयारी। गई परिणयान, गति में परिणत, धम्मो मतलब धर्म द्रव्य। गई परिणयान धम्मो, गति में परिणत धर्म द्रव्य। गई परिणयान धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सहयारी, तो पुद्गल जरूर और देखो। जीवों के गमन में सहायक है। तोयम जय मच्छाणम अच्छंताणे विसो धरई। अब वो कह रहे हैं कि तोयम जय मच्छाणम, तोयम मतलब जल, जैसे मछली को, अच्छंताणेव सोणेई, और अच्छंता मतलब ठहरे हुए को नहीं ले जाता, जो रुका हुआ है उसको नहीं ले जाएगा, चलते हुए को चलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। हाँ भैया, आगे। ऐसे। फिर आगे कह रहे हैं, अनेक कारण साध्यत्वात् च एकस्य कार्यस्य। अनेक कारण साध्यत्वात्, अनेक कारण होने से, अनेक कारण होने से, साध्यत्वात्, एक चा एकस्य कार्यस्य, एक कार्य के अनेक कारण साधन हो सकते हैं। जैसे हमने, मान लीजिए दाल बनानी है, तो दाल में कारण क्या क्या है? पानी भी है, अग्नि भी है, बर्तन भी है, मसाले भी हैं। बताओ, एक कारण अकेले से काम हो जाएगा? हमारे पास पानी हो, मसाला हो, काम हो जाएगा क्या? बर्तन ना हो, अग्नि ना हो तो
तो अनेक कारण से भी एक कार्य सिद्ध होते हैं। तो आप ये नहीं समझना कि घोड़ा ठहरा हुआ है तो ठहरने में पृथ्वी अकेला ही कारण है, नहीं, पृथ्वी भी कारण है, अधर्म द्रव्य भी कारण है। समझ में आया? और मान लो किसी व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया तो उसको ठहरने में कौन कौन कारण हुआ? अधर्म द्रव्य भी कारण हुआ, जेल भी कारण हुई, भूमि भी कारण हुई, पुलिस का डर भी कारण हुआ। जेल खोल भी दी जाए तो शायद ना भागे वो, कि पुलिस का डर है। समझ में आया कि नहीं आया? अनेक कारण हो सकते हैं एक कार्य को सिद्धि में। तो यहां अनेक कारण समझना कि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य मात्र वो सामान्य से कारण हैं, विशेष कारण कुछ भी हो सकते हैं, और अनेक कारण से एक कार्य देखा जाता है। तो यहाँ पर अनेक कारण जो है, एक कार्य की उत्पत्ति अनेक कार्यों कारणों से देखी जाती है, तो हो सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मतलब ये नहीं समझना कि धर्म द्रव्य घोड़े को ठहरने में अधर्म द्रव्य भी सहायक हो गया और पृथ्वी भी सहायक हो गई, ऐसा तो नहीं है। दोनों सहायक हो गए, पृथ्वी भी सहायक हो गई और अधर्म द्रव्य भी सहायक हो गया। ठीक है, हो सकता है लगाम भी सहायक हो। अब लगाम खींच दी तो ठहर गया, नहीं तो क्यों ठहरता वो? समझ में आया? ऐसा। आगे कहा तुल्य बलत्वात्, तुल्य बलत्वात् तयोः गति स्थिति प्रतिबंधा इति चेत। अब तुल्य बल वाले होने से गति और स्थिति में प्रतिबंध होता है। अब मान लो तुल्य बल, दोनों में बल बराबर है, जितना धर्म द्रव्य बलवान है, जितनी शक्ति है चलाने में, उतनी अधर्म द्रव्य की भी शक्ति है। अब कोई वस्तु जा रही थी, मान लो गमन कर रही थी, उड़ रही थी पतंग, पतंग उड़ रही थी, तो अधर्म द्रव्य भी बलवान है, वो कहेगा नहीं हम तो रोकेंगे, और धर्म द्रव्य कहेगा हम चलाएंगे। तो बोले दोनों में बराबर शक्ति है तो ये तो विरोध हो जाएगा, एक जबरदस्ती चला रहा है, एक रोक रहा है। तो कह रहे ना, आपका कहना ठीक नहीं है। अप्रेरकत्वात्, वो प्रेरक नहीं है, न जबरदस्ती प्रेरणा देते हैं चलने की, न जबरदस्ती ठहराते हैं। जो ठहरा हुआ है उसको सहायक है ठहरने में, जो चल रहा है उसको चलने में सहायक है। ऐसा नहीं कि जो चल रहा है उसका धर्म द्रव्य आ जाए, वो कहे नहीं नहीं मैं चलने नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही तो आप ये कहोगे अब गाड़ी आगे जा ही नहीं पा रही है, इसमें अधर्म द्रव्य कारण हो गया है, ऐसा नहीं कहना, अधर्म द्रव्य को दोष नहीं देना। ठीक है, ऐसा। अनुपलब्धे तौ स्तः खरविषाणवत् इति चेत्। अनुपलब्धे ना तौ स्तः, अनुपलब्धे उपलब्ध नहीं होने से, ना मतलब नहीं होते, तौ मतलब दोनों, स्तः मतलब वे दोनों, वे दोनों है ही नहीं, वो उपलब्ध ही नहीं है, दिखते ही नहीं है। खर विषाण वत इति, खर विषाणवत, खर मतलब होता है गधा, और गधे के सींग, विषाण मतलब होते हैं सींग, तो गधे के सींग के समान दोनों है ही नहीं। आप तो कल्पना कर रहे हो कि धर्म द्रव्य है अधर्म द्रव्य है, समझना। कोई कह दे धर्म द्रव्य कहाँ है दिखाओ, आप पुद्गल तो आप दिखा दोगे उनको, जीव दिखा दोगे, लेकिन धर्म अधर्म द्रव्य कहाँ है दिखाओ उनको। तो वो कह रहे हैं जैसे गधे के सींग होते हैं ना, अब गधे के सींग तो होते नहीं, आप कल्पना से कह रहे हो कि गधे के सींग होते हैं, आकाश में फूल खिलते हैं, रेत से तेल निकलता है, तो ये तो गधे के सींग जैसी बात हो गई। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं गधे के सींग वाली, तो उन्होंने कहा कि वो दोनों उपलब्ध ही नहीं है, ना धर्म द्रव्य है ना अधर्म द्रव्य है। हमने तो धर्म और अधर्म द्रव्य से किसी वस्तु को चलते नहीं देखा, हमने तो किससे चलते देखा? हमने चलते देखा है कि मान लीजिए पेट्रोल है तो पेट्रोल से गाड़ी चल रही है, हम भोजन है, भोजन मिला तो हम चल रहे हैं। तो गमन करने में तो हमारी ही जो हम जो निमित्त मिला रहे हैं उन वही कारण है, धर्म और अधर्म द्रव्य कारण नहीं है। तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य दिखता ही नहीं है, तो वो अनुपलब्ध है। तो कह रहे कि फिर वो तो खर विषाणवत हो गए, गधे के सींग के समान हो गए। ठीक है, जैसे गधे के सींग होते हैं, अब कोई कह रहा है, अब होते नहीं फिर भी कह रहे हैं। ठीक है, तो वो ठीक नहीं है, ऐसा हो गया, मतलब उनका प्रश्न तो ये है। तो कह रहे ना, आपका कहना ठीक नहीं है। सर्वप्रवादी अविपत अव अप्रतिपत अभिप्रतिपत्ते है, सर्वप्रवादी सभी प्रवादियों का,
अविप्रतिपत्ति। विप्रतिपत्ति कहलाती है झगड़ना, विरोध। और आम आ जुड़ गया तो उससे रहित, विरोध से रहित। अविप्रतिपत्ति मतलब सभी प्रवादियों का इसमें विरोध नहीं है। आप विरोध जो कर रहे हो कि धर्म और अधर्म द्रव्य है ही नहीं, गधे के सींग के समान आपने उसको मान लिया है। हम कह दें आकाश में फूल होते हैं तो क्या मान लोगे? तो ऐसे ही आपने धर्म और अधर्म द्रव्य की कल्पना कर ली है कि धर्म और अधर्म द्रव्य होते हैं गधे के सींग के समान। तो वो कह रहे नहीं, सभी प्रवादियों का ऐसा, मतलब जितने भी कथन करने वाले हैं वो सब लोग ऐसा नहीं मानते हैं। कुछ हमारे पक्ष में भी हैं। आप जो बात कर रहे हो ऐसा नहीं है कि आपकी ही बात सिद्ध हो, हमारे भी पक्ष में बहुत सारे लोग हैं। वो क्या कह रहे हैं, सर्वे ही प्रवादिनः प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षान अर्थान अभिवांछन्ति। सर्वे ही प्रवादिनः, सभी प्रकार के जितने भी प्रवादी हैं, जितने भी आप कहें कि जितने भी मत हैं, प्रवादी मतलब मत, कथन करने वाले, तो जितने भी मत हैं, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष वस्तु को और अप्रत्यक्षान अर्थान, अर्थान मतलब वस्तु पदार्थ, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों पदार्थों को अभिवांछन्ति जानते हैं। उनकी वांछा वांछा हाँ बांधा हुई है मैंने। ठीक है। तो सभी प्रवादी जो हैं वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों मानते हैं। तो हमारे यहाँ जो प्रत्यक्ष है वो तो स्पष्ट दिखेगा, और जो अप्रत्यक्ष है, नहीं दिख सकता धर्म और अधर्म द्रव्य, तो उसको अप्रत्यक्ष रूप तो मानना पड़ेगा। असमान प्रति हेतु असिद्ध असिद्धे चा, और असमान प्रति हम लोगों के प्रति जो हेतु है असिद्धे चा, इस प्रकार के अनुपलब्धि का जो हेतु है उसकी असिद्धि है। असिद्धि का तात्पर्य आप कहो कि वो वस्तु नहीं है, इस प्रकार का आपका कारण देना ठीक नहीं है। असिद्ध है आपका कारण। क्यों है असिद्ध, देखते हैं। कह रहे हैं कि सर्वज्ञ ने, ना के ऊपर बिंदी नहीं है, सिर्फ ना लिखा हुआ है लास्ट में, सर्वज्ञ ने। आपके वहां ऐसा लग रहा होगा मिस प्रिंट जैसा हमारे यहाँ भी है, उसमें लग रहा होगा कि ना के ऊपर बिंदी है, लग रहा है क्या आपको? वहां सर्वज्ञ ने है, ज्ञा में तो एक ही मात्रा है और ना अकेला है, ऐसा सर्वज्ञ ने। ठीक है। जैसे अपन ने पढ़ा आप तो नोछिन्न दो सेणे, ऐसे सर्वज्ञ ने, सर्वज्ञ के द्वारा। निरतिशय प्रत्यक्ष ज्ञान चक्षुषा, निरतिशय मतलब विशिष्ट अतिशय से युक्त, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान चक्षु के द्वारा। प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है? केवल ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान कौन है? केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान रूपी आंख से, चक्षुषा, केवल ज्ञान रूपी आंख से धर्मादया सर्वे उपलभ्यन्ते, धर्मादि सभी द्रव्य प्राप्त होते हैं। ठीक है। केवल ज्ञान में हमारे सभी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। हम लोग बिना किसी के, गधे के सींग हम किसी को नहीं कहते कि गधे के सींग होते हैं। समझ में आया? तो हम हवा में जो बातें होती हैं मैं उनको नहीं मानता, हमारे सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, मैं उस बात को स्वीकार करता हूं। ठीक है। तद उपदेशाच श्रुत ज्ञानी भी अपि, और उनके उपदेश से श्रुत ज्ञानी ही भी अभी अपि, श्रुत ज्ञानियों के द्वारा भी वह कथन किया जाता है, और उन्हीं का उपदेश श्रुत ज्ञानियों ने सुना। श्रुत ज्ञानी मतलब जो द्वादशांग के ज्ञानी रहे, उनके द्वारा भी। ठीक है। समझ में आ गया ये विषय? ठीक है। आज इतना ही समय हो रहा है, यहां तक किन्हीं का कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। भैया जी जो कल पढ़ाया था उसमें से प्रश्न क्या बनेगा? कल अपन ने क्या पढ़ा था? एक मिनट। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, इसमें ये बनेगा कि जीव के प्रदेशों का संकोच विस्तार गुण किस प्रकार से होता है ये बतलाइए, ऐसा बन सकता। धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार क्या है? तो देखो, सामान्य से जो तत्वाल सूत्र में प्रश्न बनते हैं यहाँ वही बनेंगे, लेकिन आपको इसका विशेष याद रखना है। कुछ कुछ चीजें विशेष जो सरवाल सिद्धि जी में दी हैं वो याद रखना है। सरवाल तत्वाल सूत्र में आपने सामान्य से अर्थ पढ़ा,
कि गति करना धर्म द्रव्य का उपकार है और स्थिति करना अधर्म द्रव्य का उपकार है। जीव और पुद्गलों की गति में और ठहरने में ये सहायक होते हैं। ये तो तत्वाल सूत्र के अनुसार अर्थ हुआ। लेकिन अधर्म द्रव्य सरवाल सिद्धि जी के अनुसार अपन को ऐसे थोड़ा समझाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा ही समझाना पड़े, फिर भी आपको ऐसा समझाना चाहिए कि यहाँ पर उपग्रह और उपकार 2 बार शब्द दे दिए हैं, तो ये क्यों दिए हैं। ठीक है, तो यथासंख्य के निराकरण के लिए ये शब्द दिए गए हैं। फिर दूसरा आ जाएगा कि धर्म और अधर्म द्रव्य तो आपके यहाँ ऐसा कहा था कि वो होते ही नहीं है, अनुपलब्ध हैं, क्योंकि दिखाई नहीं देते, गधे के सींग के समान है। तो कहा नहीं नहीं, हमारे यहाँ सर्वज्ञ भगवान के द्वारा केवल ज्ञान चक्षु से सब कुछ देखा गया है। हम लोग बिना हेतु के कोई भी बात की सिद्धि नहीं करते। हमारे यहाँ हेतु है, कारण है, उनके कारण उपस्थित हैं सर्वज्ञ भगवान। सर्वज्ञ भगवान ने प्रत्यक्ष ज्ञान से इन सबको देखा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें विशेष अपन को उसमें लिखनी चाहिए, तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, क्योंकि वो सरवाल सिद्धि जी के अनुसार लिखा जा रहा है। ठीक है, तो आपको पढ़ना क्या है, करना क्या है, 3-4 बार सरवाल सिद्धि को पढ़ लीजिए, हिंदी हिंदी कम से कम 4 बार। हम लोग तो 2-3 बार पढ़ते थे, हो जाता था विषय कि 3 बार पढ़ लिया तो उतना विषय अपन को। तो आप लोग तो हिंदी हिंदी पढ़ते रहिए। इस सूत्र का विशेष अर्थ क्या है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, एक एक लाइन को थोड़ा थोड़ा, कि इस सूत्र में विशेष अपन को ये अर्थ लगाना, इस सूत्र में विशेष अपन को ये अर्थ याद रखना। बस इतना थोड़ा थोड़ा याद रख लीजिए, आपको पूरा विषय याद आ जाएगा। आपने मान लीजिए खर विषाण पर आपने टिक लगा लिया, गधे के सींग के समान धर्म, और आपको वो लाइन याद रहेगी तो आप उसका जवाब भी लिख दोगे। आपने वहां लगा लिया उपकारो हो उपग्रहों पर, तो आपको ये भी याद रहेगा कि यहाँ उपकारो उपग्रह क्यों आया था। तो ये विशेष कुछ चीजें याद रख लें तो आपको पूरा सरवाल सिद्धि जी याद रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है विषय। चलिए। भैया जी आगे की क्लासेस मेरी मिस हो जाएंगी भैया जी, मुझे 4-5 दिन के लिए बाहर जाना था और ये विषय थोड़ा कठिन है। हम्म। इससे आगे वाला जो 19वें नंबर का सूत्र है ना भैया जी, हाँ जी। वो बहुत बड़ा भी है और थोड़ा टफ भी है। ठीक है, तो अब देखो, ये इसका तो यही है कि रिकॉर्डिंग शायद हो तो रही है, अपलोड नहीं हो पा रही है, जो भी हो उनके बाकी के, नहीं तो फिर आलोक भैया की क्लासेस आप पढ़ लेना उन सूत्रों को। हाँ जी। ठीक है, तो उनमें जो हम्म। समझ में नहीं आया वो पूछ लेना। भैया ठीक जी, है भैया एक जी। ये प्रश्न बार बार बनता है कि व्युत्पत्ति व्युत्पत्ति अक्ष अर्थ बताइए, जैसे अक्ष का हो या इंद्र का, इनका व्युत्पत्ति अक्ष कैसे बताएं, मतलब अर्थ कैसे लेके चले। व्युत्पत्ति पूछी जाती क्या आप लोगों से? हाँ व्युत्पत्ति, हाँ अर्थ। किसकी पूछी गई? जैसे मान लीजिए अक्ष का ही पूछ लिया, इसमें बहुत सारी स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजों के बारे में पूछा जा रहा है ना, तो उसको नहीं, डिफाइन कैसे करेंगे फिर। इतना इतना कठिन नहीं पूछते होंगे कि व्युत्पत्ति अर्थ क्या है। है हमारे भैया हिसाब जी से है। किसी अक्ष का प्रश्न में अर्थ पूछा आत्मा गया। है ना, तो अक्ष इसलिए ऐसे मतलब तो आत्मा है। देखो व्युत्पत्ति हाँ। होता तो है भैया पूरे जी इसका व्याकरण से। आंसर हिंदी में देंगे, हिंदी में ही देना है क्या इनका आंसर, संस्कृत का शब्द हाँ, नहीं लिखना है? नहीं नहीं, हिंदी में देना है सब जवाब आपको, कोई भी संस्कृत में कुछ नहीं लिखना। अच्छा अच्छा। आपके देखो सिलेबस में ही हिंदी थी, हमसे तो यही कहा गया था कि हम्म, हिंदी में पढ़ाना है। अच्छा। हाँ।